आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। अगली कड़ी प्रारंभ करने से पहले हम आपको ये विदित करना चाहते हैं कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि सतयुग के 4 आधार हैं। सतयुग के कितने आधार हैं? 4। एक, गाय। गाय को माता का सम्मान मिलना चाहिए। नंबर 2, ये दूसरा नाम है गंगा। गंगा पवित्र होनी चाहिए, प्रदूषित नहीं। तीसरा चरण है गीता। गीता का ज्ञान अर्जुन को मोह से छुड़ाने वाला था। मोहग्रस्त अर्जुन अगर गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण नहीं सुनाते तो भाई साहब अनिति का नाश नहीं होता, इसीलिए गीत आवश्यक है। चौथा, गायत्री। गायत्री अर्थात अपने प्राण की रक्षा करने वाली शक्ति, गायत्री। अपने प्राण का त्राण करने वाली, अपने प्राण का रक्षण करने वाली, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली का नाम है गायत्री। भाई साहब, आज ये चारों बातें इतनी लुप्त हो गई है कि इनको बचाए बिना, इनकी सुरक्षा किए बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आइए हम जानते हैं कि विश्व में अनेक विभिन्न जातियां है, उसमें महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है कि न तो उसको पढ़ाई जाती है, निरक्षर रहती है। इनके अज्ञान को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न किया जाता, उनको पक्की जूती मानते हैं, उसी को भोग्य मानते हैं, मनोरंजन का साधन मानते हैं। और भाई साहब, कमाल तो उसी वक्त हो गया कि मध्यकालीन काले युग में इनका तो महत्व ही एक दासी से भी बदतर किया गया है। इनका कोई अपना स्वरूप नहीं रहने दिया, इतनी पतन की खाई में उसको गिरा दी कि महिला का महत्व ही कम हो गया। ऐसी स्थिति में अगर महिलाएं अज्ञान रहेगी, महिलाओं में ज्ञान की कोई बात नहीं आएगी, तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे में संस्कार कैसे आएगा? कुएं में अगर पानी गंदा है तो चाहे मोटर किसी भी कंपनी की आप लगा दो, भाई साहब पानी तो गंदा ही आएगा। इस तरह से अगर माता अज्ञान है तो बच्चा ज्ञानवान नहीं हो सकता, बहुत दिक्कत है उसमें। इस सभी ज्ञानवानों को, सभी विचारकों को, सभी समाज के ठेकेदारों को ये बात समझनी चाहिए। महिलाओं को आगे लाने के लिए सबको सक्रिय प्रयत्नशील बनना पड़ेगा, तब जाके महिला सशक्त होगी, महिलाओं में क्रांति आ जाएगी, वो संघर्ष करके आगे बढ़ेगी। और आप जानते हो कि एक सत्य की वापसी का समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है, चाहे आप करो या न करो, लेकिन वो खुद संघर्ष करके आगे बढ़ रही है। और उसके सारे के सारे उदाहरण विश्व के अखबारों में छपते रहते हैं। वो पुरुषों से भी आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करने जा रही है, करती है, तो आगे बढ़ेगी। तो ये सत्युग का पहला चरण है और वो सत्य होगा, सुनिश्चित है, उसमें कोई शंका की जरूरत नहीं। अच्छा, तो महिलाओं की बात करते करते हमने क्यों किया? क्योंकि उनकी जो स्थिति है ना, गाय जैसी है। गाय निरीह पशु है, निर्दोष पशु है, उनको चाहे आप कत्ल खाने में ले जाओ, बेचारी कट जाएगी। अगर उसको कोई ऐसी संस्था में डाल दो, वहाँ पे खाना पीना खा के मर जाएगी। कोई गाय की कीमत नहीं रही और उसको माता का सम्मान नहीं मिला। गाय नहीं रहेगी तो सतयुग कैसे रहेगा? तो ये गाय कत्ल खाने जाने से रोकनी चाहिए। वैसे महिला भी गाय की तरह है, उस महिलाओं को भी अनिति की ओर, पतन की ओर जाने से रोकने का काम समझ का है, ये हमें करना चाहिए। अगर ये पाँव हमारा मजबूत हो गया तो भाई साहब बिना सत्य का 1/4, 1/4 मजबूत हो गया। अच्छा, दूसरा है कि गाय के बाद, महिला के बाद आती है गंगा। आप सब जानते हो गंगा इतनी प्रदूषित हो गई है और
वो पाप धोते धोते इतनी मटमैली हो गई है कि अब उनको शुद्ध करना पड़ेगा, उनको प्रदूषित रहित करना पड़ेगा। और इसके सारे प्रयत्न आज चल रहे हैं, जानते हो ना, सारे गंगा को प्रदूषितता से दूर करने के लिए। और वो जब तक स्वच्छ नहीं होगी, जब पवित्र नहीं होगी, उसकी पवित्रता को हम इसके लिए कोई कार्यान्वित नहीं रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो फिर ये प्रदूषितता से हमको कोई फ़ायदा नहीं। गंगा को पवित्र न की जाए। गंगा वो पवित्र नदी है, वो पवित्रता उसने पाई है कि जिनके जल के स्पर्श से सगर राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। आज हमें 137 करोड़ जो लोग हमारे भारतवर्ष में हैं, उनको उस पवित्रता से नहलाना है, उसके मन को, विकार को धोना है, उनको पवित्र बनाकर उनको अच्छे काम में लगाना है। इसके लिए हमें जो प्रदूषित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष दुर्गुण है, उसको धोना पड़ेगा। अब एक कूड़ा करवट को जब तक निकालेंगे नहीं तो उसकी पवित्रता नहीं आएगी। ये गंगा है, गंगा में एक गंगा पानी वाली गंगा की बात नहीं करता, मैं ज्ञान गंगा की बात करता हूँ, अपने अज्ञान को दूर करने की बात मैं बता रहा हूँ। ये प्रदूषित हो रहा है, ये प्रदूषितता जब तक दूर नहीं होगी सतयुग कैसे आएगा। तो ये है गंगा की बात। तीसरा है गीता। जय जय गीता का पाठ हो रहा है, गीता का ज्ञान, सब गीता जी पढ़ रहे हैं, न जाने क्या क्या गीता जी के बारे में। इतना शोर हुआ रहा है चारों ओर कि शोर प्रदूषण बढ़ गया है। इतनी इसकी व्याख्याएं हुई है, इतना सारा इसका प्रचार हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन भाई सब जरा बारीक नज़र से देखिए, कहीं गीता का ज्ञान आचरण में आया? आचरण में आया था अर्जुन को, वो मोहग्रस्त था, इसका मोह को नष्ट करने वाली गीता, कि जिसने अनिता का सामना करके महाभारत का युद्ध जीत लिया था अर्जुन ने। ये है गीता। मनुष्य जीवन के सारे दोष दुर्गुणों से लड़ने के लिए तैयार होना है मनुष्य को। इसके लिए उसको मोह से दूर होना पड़ेगा, उसके लोभ से दूर होना पड़ेगा, अपने काम और न जाने कितने कितने दोष है उनसे लड़कर, उनके मोह से बचकर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान पढ़ने से नहीं, भाषण देने से नहीं, आचरण में लाना है। तो ये तीसरा पाँव भी मजबूत हो जाएगा धर्म का, सतयुग का। और चौथा चरण है भाई साहब गायत्री। गायत्री तो लुप्त प्राय हो गई थी, गायत्री कोई जानता तक नहीं था। जिस गायत्री से वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के सारे सैन्य की सरबराह की थी, नंदिनी गाय। तो अब ये ज्ञान कहाँ रहा है? हाँ, एक महापुरुष ने जन्म लिया आमलखेड़ा में, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जिन्हें लुप्त हुई गायत्री को पुनः जागरूक करके जन जन तक पहुंचा दी। आज विश्व में गायत्री गायत्री हो गया है। वैज्ञानिक भी स्वीकार कर लिया है कि गायत्री के अलावा कोई उद्धार नहीं, वो सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र है, और उसको जीवन में लाकर हमें आगे बढ़ना है। जब तक हमारे प्राण की रक्षा करने वाली गायत्री को हम समझेंगे नहीं, इसका जो तत्व ज्ञान है उसको हम हमारे जीवन में लाएंगे नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। गायत्री के 3 चरण हैं। अच्छा, अब बताइए, सूर्य शक्ति से तो हम जिंदा रहे हैं। सूर्य की उपासना ही गायत्री उपासना है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसी शक्ति है, प्रत्यक्ष शक्ति, कि जिसके सहारे हमको ऑक्सीजन मिल रहा है जीने के लिए। बिना भेदभाव, बिना जाति पाति के भेदभाव हम ऑक्सीजन पा रहे हैं सूर्य की शक्ति से, क्योंकि उनका प्रकाश की किरणों में जो वनस्पति जगत है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन हवा में फेंकती है। दूसरा, अगर ये सूर्य प्रकाशित नहीं होता, ये तपता नहीं, तो क्या पकता? कुछ नहीं। अन्न मुश्किल से मिलता, फल आदि नहीं मिलता, भाई साहब मनुष्य मर जाता। तो वो देने वाली इनकी शक्ति, उनको क्यों हम भूल गए। और तीसरी है पानी। अगर इनकी शक्ति, इनकी तपस्या, इनकी तपने से समुद्र का जल की भाप बनकर बादल नहीं बनते, बारिश नहीं आती, नदियों में नीर नहीं आता मीठा, हम कैसे जी सकते हैं भाई साहब। तो अन्न, जल और पानी की व्यवस्था करने वाले भगवान सूर्य की उपासना हमने क्यों छोड़ दी? क्यों हम समझते नहीं इस बात को? अगर इस बात को समझ जाए तो भाई साहब कमाल हो जाएगा, सत्य का निर्माण फिर से हो जाएगा। तो आइए, ये जो सतयुग कहने के तात्पर्य ये है कि इनके 4 पांव जो लड़खड़ा गए हैं उसको मजबूती देनी है, उसको खुराक देकर उनकी ताकत बढ़ानी है। ये काम दूसरा नहीं कर सकते, हम खुद को करना पड़ेगा।
हमारी अंदर दया दृष्टि आई जाएगी। गाय कत्ल की ओर, कत्ल खाने की ओर जो इसका पाँव बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। इसका उत्पादन मनुष्य जीवन में आएगा, मनुष्य इससे फ़ायदा उठाएगा और उसका जीवन जिएगा अच्छी तरह से। महिलाओं की उन्नति सब कुछ है। महिला उन्नत हो गई, बच्चे उन्नत हो जाएंगे, तब हम अपेक्षा रखते हैं कि कहीं अर्जुन, कहीं अभिमन्यु, कहीं प्रताप और कहीं ये शिवाजी जैसे लोग हमको मिल सकते हैं। लेकिन माँ ही अग्रह रहेगी तो कैसे वो आगे बढ़ेगी, कैसे बच्चे महान बढ़ेंगे। और तीसरी, गीता का ज्ञान नहीं है तो अनिति से हम कैसे लोहा लेंगे, मोह कैसे छोड़ेंगे, माया कैसे हम उसको छोड़ देंगे। जरूरी। और गायत्री हमारे जीवन को नवजीवन देने वाली, उनको भूलकर तो हमने बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन एक उद्धारक आया, युग दृष्टा आया, जिसने लुप्त गायत्री को फिर से प्राण देकर पूरे विश्व में फैलाया। उनको नमन करते हुए हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।